जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर दोस्तों। आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ है, किस लिए मुखातिब हुआ है दोस्तों, याद रखना वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। स्टूडेंट वहीं काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, कहीं एग्ज़ाम बहुत जल्दी ना हो जाए, इसके चक्कर में चलते तैयारी नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट रियली बता दूं, आप अपने दिलो दिमाग से ये चीज़ें बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप मन में यही ख्यालात लाते रहेंगे कि 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, इतना जल्दी एग्ज़ाम भी नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट आप जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हो, हालांकि आपने देखा होगा कोई भी नया नोटिफिकेशन जैसे ही इशू होता है उस पर डेट फिक्स होती है, लेकिन क्या उसी डेट पर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है? हो सकता है उससे भी लेट हो जाए, लेकिन हाँ, वही मानकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कह रहे हैं कि सर जो है इसमें धांधली होती है, ये होती है, वो होती है, तरह तरह के दिमाग में निगेटिविटी लाते रहते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना, आपको पढ़ना कैसे है इस पर फोकस करना है। स्टूडेंट भली बात सुनो, बहुत मनोयोग से सुनिएगा मेरी बातों को, आप समझ जाओगे, सिलेक्शन 100% शुरू हो जाएगा। आपका जो चीज, जो सब्जेक्ट मजबूत हो, याद रखिएगा उस पर समय थोड़ा कम दीजिएगा, मेरी बातों को यकीन करिएगा। जैसे आपके एग्जाम में यदि इंग्लिश आ रही हो, इंग्लिश नहीं आपको आ रहा है तो उसको थोड़ा समय दीजिएगा। रीजनिंग आ रही हो तो रीजनिंग आपको नहीं आती, समय दीजिएगा। यदि हिंदी आपको नहीं आती है तो हिंदी पे समय दीजिएगा। हिंदी आपकी क्लास अनरोज चल रही है, स्टूडेंट 9 क्लासेस पढ़ चुकी हैं। अब आने वाला जो स्टूडेंट आपका क्लास होगा वो उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर हम मुखातिब होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पूछे गए हैं, जो सिलेबस में है ना। तो जो स्टूडेंट यदि नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हिंदी का क्लास चल रहा है दोस्तों, ये चलेगा कब तक? जब तक एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 10 में 10 नंबर हम पक्के कराएंगे, इतना याद रखना। प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पढ़ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान से सुनो, जितने भी ITI किए हुए स्टूडेंट हैं, इनका टेक्निकल जो पार्ट होता है ठीक ठाक होता है, मजबूत होता है, ज्यादातर स्टूडेंट का जो जैसे समय देते हैं उस पर। लेकिन स्टूडेंट मैं रियली बता दूं, मेरे शिक्षण संस्थान में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके टेक्निकल पार्ट तो काफी मजबूत हैं। अगर उनको 100 क्वेश्चन दे दो टेक्निकल पार्ट में, तो 100 में रियल बता दूं वो 95 क्वेश्चन आपको सही करके दिखाएंगे। लेकिन जब वही हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, हिंदी हो गए, GS हो गए, रीजनिंग हो गए, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, दोस्तों स्थिति बहुत बुरी है। 10 नंबर आते हैं, 50 में कितने नंबर आते हैं? 10। मैंने देखा यूपीपीसीएल में 50 में 10 नंबर आते हैं, 50 में 20 नंबर आते हैं। यानी 50 नंबर, अगर 50 क्वेश्चन का नॉन टेक होता है तो उसमें 25 भी नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट याद रखना, सिलेक्शन के चांसेस वहीं कम होने लगते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जिस बच्चे के हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से स्कोरिंग होते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अच्छा होकर के आता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, विनम्र अनुरोध होगा, जो हमारे विद्वान साथी, विदुषी बहनें जो मुझे दूर दराज एरिया से देख पा रहे होंगे, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत मनोयोग से सुन पा रहे होंगे, स्टूडेंट नॉन टेक्निकल पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा। स्टूडेंट मैं रियल बता दूं, 101% आप के सिलेक्शन हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं स्टूडेंट, है ना। जो सही करोगे, मान लीजिए आप टेक्निकल खूब पढ़ रहे हो, टेक्निकल अगला भी बच्चा पढ़ रहा है, टेक्निकल अगला भी बच्चा पढ़ रहा है। हम जानते हैं दोस्तों, जितने भी ITI किए हुए छात्र हैं उनका टेक्निकल मजबूत होता है और पढ़ने में रुचि होती, वही सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन नॉन टेक के बचपन से नहीं पढ़े, क्या मतलब है कि जब ITI करते हैं तो उनका वो फील्ड छूट जाता है, पढ़ते नहीं है और उससे दूर भागते हैं। दोस्तों दूर भागने से काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी विषय बहनों, उसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग सिर्फ अनर्गल पढ़िए, डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, देखिए क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन 100% होगा।
तो जो स्टूडेंट अगर मन में ये ख्याल अभी भी ला रहे हो कि भीड़ बहुत है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, है ना। 2000 पोस्ट कम नहीं होते हैं, सिलेक्शन आराम से होंगे। धैर्य के साथ पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। जरूरी नहीं कि आप रेगुलर 10 घंटे की पढ़ाई करो, उतनी पढ़ाई करो जितना एब्जॉर्ब करने की आपके अंदर क्षमता हो। जितना पढ़ो उतना याद रहे, उतना ही पढ़ना, चाहे 4 ही घंटे चाहे 6 ही घंटे पढ़ना है, 10 घंटे आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ गए स्टूडेंट? तो हिंदी आपकी प्रॉपर चलेगी दोस्तों, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक बार आप वीडियो देखेंगे ना, 2 बार देखेंगे, तुरंत आपको चीजें समझ में आ जाएगी। निःशुल्क सेवाएं स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं, शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से चीजें आपकी क्लियर नहीं होती, है ना। तो ये उन बच्चों के लिए है स्टूडेंट जो दूर दराज एरिया से हैं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो बच्चे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, जो बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे होंगे, जो सुन पा रहे होंगे, ध्यान सुनिएगा। नॉन टेक जरूर मजबूत कर लेना। जिस दिन नॉन टेक मजबूत हो गया ना, 100% स्टूडेंट आपका सिलेक्शन होगा डंके की चोट पर। मैंने इतने कितने स्टूडेंट को देखा है। लेकिन कहो एक सब्जेक्ट के भरोसे अगर आप बैठे रहो कि मेरा एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, तो स्टूडेंट उससे नैया पार नहीं लगेगी, जो है रियल बता दो। थोड़ा मेहनत करना यार, कुछ भी नहीं है। 10 नंबर की हिंदी, उसमें 10 नंबर में क्या है, कुछ भी नहीं है। आपकी क्लास चल रही है 9, तो आपने देखा होगा एक बार पढ़ने पर तुरंत समझ में चीजें आ जा रही होंगी। तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं स्टूडेंट, है ना। इसके साथ साथ स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट भ्रमित हैं कि सर हम लोगों पायलट की तैयारी करें कि किसकी करें। दोस्त मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के अनुसार होगा, वो आप जो करेंगे तय वही होगा। आपकी इच्छा क्या कह रही है, लोको पायलट के लिए या बिहार पीसीएल के लिए, यूपी पीसीएल TG2 के लिए, दोस्तों वो आपके ऊपर तय करता है रास्ता, आप जाना किधर चाहते हैं। उसमें किसी का राय इंक्लूड आप मत करें तो बेहतर होगा। आप अपने अनुसार तैयारी करें, जो चीजें आपको सही लगे गलत लगे आप अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट एकदम ताबड़तोड़ लग जाइए, इस समय कुछ भी आपको करना नहीं है। ये मान के चलिएगा 2 ही महीने पेपर है, लेकिन समय आपको मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये समझिएगा कि 2 ही महीने का समय है, वही मान के आप एग्जाम की पढ़ाई करिएगा। और 100% दोस्तों मैं रियल बता दूं, सिलेक्शन आपके होंगे, जरूर होंगे, है ना, यदि आप दिलो जान से लगे रहेंगे। लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा दोस्तों, अभी प्रैक्टिस आप साल में ना करें, यदि मेरी बातों को माने तो। अन्यथा आप दोस्तों जागरूक हैं, आप ज्ञानी हैं दोस्तों, आपके ज्ञान का मैं कद्र भी कर रहा हूं, सदा सदुपयोग भी कर रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अभी प्रैक्टिस सेट साल में ना करें। जब 1 महीने बचेंगे ना, 20 दिन, तब आप प्रैक्टिस खूब करिएगा। अभी आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए, हर एक सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, क्लियर करते चलिए, क्लियर करते चलिए। एक बार में सारा टेस्ट आप दीजिएगा तो टेस्ट ही दीजिएगा, फिर बुक मत उठाइएगा किसी भी सब्जेक्ट को, सिलेबस से लेकर। तो दोस्तों यदि कोई दिक्कत और परेशानी हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो, जो चीजें आपके लिए तनावग्रस्त हो हमेशा से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त उस कमेंट का जवाब जरूर देगा, है ना। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।